इसी बात को सोचकर मेरा मन परेशान हुआ कि इतने साल मैंने इतना कुछ किया, उसके बावजूद मेरा कोई हालचाल नहीं पूछने आ रहा। मेरे यहाँ एक मंदिर है भाई साहब, पिछले 10 साल जब राजकुमार ठुकराल जी विधायक रहे तो उसका कोई काम नहीं हो पाया। सिर्फ इस बात को लेकर जी कहते थे जी तुम्हारे मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम्हारे मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरे क्षेत्र में एक काम नहीं हुआ। ये अभी 2 महीने पहले का लेटर है और निगम से रिसीव भी कराया हुआ है। इस पर भी कोई मतलब किसी तरीके का कोई का लेटर है? ये पुलिया के रैम बनने थे, ब्रेकर लगने थे, छोटे छोटे काम है। जनता ने हमें चुन के भेजा है। अगर हम अपने वार्ड के लिए नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। अब विकास शर्मा जी भी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि जी व्यापारी ढीठ है तो मैं उनसे बड़ा ढीठ हूँ। पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पब्लिक, जबकि नेता का काम होता है कि आम पब्लिक उस तक पहुंचा जाए। जनता दरबार एक शब्द हमने हमेशा सुना है जहाँ जनता की अपीलें सुनी जाती है। लिखना, कागज पर नोट कर देना, ये सब चीज़ें, उन पर अमल कैसे करना चाहिए? जब तुम्हारे पास पुराना ही कर्जा देने के पैसे नहीं है, अभी 27 करोड़ रुपए निगम पे कर्जा है, वो ही नहीं देने के हैं, बोर्ड मीटिंग के काम कराओगे या अतिरिक्त विकास कराओगे? देखिए, घोषणाएं तो बहुत हो गई हैं। घोषणाओं से धरातल पे आएंगी भाई तो साल 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस से लगातार लोगों का छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने की एक लंबी फेहरिस्त हमारे पास है। तमाम लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थामा, या यूँ कहिए कि शिव की टीम में शामिल हो गए। ऐसे ही एक साथी मेरे साथ सहयोगी आज मेरे साथ मंच साझा करने के लिए हैं सचिन मुंजाल जी। पूर्व में मंडी समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं, तिलकराज बेहड़ जी के खासम खास में से एक हैं, लेकिन वर्तमान में वो भी कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। वार्ड नंबर 31 से लगातार पिछले 3 दशकों से 3 बारी से चौथी बार पार्षद के तौर पर मैदान पर हैं और मौजूदा समय पर उनकी श्रीमती जी भाजपा से पार्षद हैं। मैं बात कर रहा हूं सचिन मुंजाल की, एक अटैकिंग व्यक्ति। स्वागत है सचिन मुंजाल जी आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार रावत जी, और आपने समय दिया। तो पहले तो वही बात करते हैं कि उसी बात से ही लेकर करते हैं कि 2022 के बाद से ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस पे कि कांग्रेस से लोगों का मोह भंग होता चले जा रहा है, जिसमें से एक नाम आपका भी हो रहा। आप तो तिलकराज बेहड़ के खासम खास में से एक रहे और यहाँ तक खासम खास में से एक रहे कि मंडी समिति उपाध्यक्ष आपको तिलकराज बेहड़ जी ने नवाजा था। फिर ऐसी क्या स्थिति बनाई कि अचानक से भाजपा में शामिल हो गए? देखिए, कांग्रेस में अब कोई भी ऐसा दमदार व्यक्ति नहीं है जो रुद्रपुर विधानसभा को संभाल सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपने कार्यकर्ताओं का दुख दर्द समझ सके। मेरा अभी थोड़े टाइम पहले पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, तो ये समझ लो कि मेरा पता करने कोई कांग्रेसी नहीं आया, एक तिलकराज बेहड़ जी के अलावा। हालांकि बीजेपी से शिव अरोड़ा जी का भी फ़ोन और भी कई सारे बीजेपी के नेता सब मेरे घर पहुंच गए थे। मतलब कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, एक तिलकराज बेहड़ जी मेरे यहाँ पहुंचे। तो फिर इसी बात को सोचकर मेरा मन परेशान हुआ कि इतने साल मैंने इतना कुछ किया, उसके बावजूद मेरा कोई हालचाल नहीं पूछने आ रहा। और देखो, मेरा कोई अवैध कारोबार तो है नहीं, मुझे अपने क्षेत्र के लिए विकास कराना है। रोडें चाहिए, नाली चाहिए, खंबे चाहिए, लाइट सही चले, यही मेरी एक वो थी अपने क्षेत्र के लिए सुविधाएं। तो इसी बात को लेकर मेरे पास अजय भट्ट जी के वहाँ से फ़ोन आया, बात हुई मेरी अजय भट्ट जी से, विधायक जी से। तो अजय भट्ट जी के थ्रू और विधायक जी शिव अरोड़ा जी के थ्रू मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, ये सोचकर कि अब बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, बढ़िया मेयर बीजेपी का होगा तो अपने क्षेत्र में जो काम हम पहले नहीं करा पाए वो हम करा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आकर कोई ऐसा नगर निगम में कोई वो वाला वो नहीं फीलिंग। मैं उस बात पर भी आना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बात पे करता हूँ कि 2022 के चुनाव के बाद से जो कांग्रेस में परिवर्तन हुआ है, नगर अध्यक्ष एक लंबे समय तक नहीं बदले गए थे पुराने वाले, और जो उसके बाद नए नगर अध्यक्ष बने हैं, फिर कांग्रेस में जो उठा पटक है जो आजकल खुलकर सामने आ गई है, जी जी जी, ठीक है, सब देखी होगी। उसके बाद से मुझे लगता है कि जो पुराने कांग्रेसी थे, जिसमें से आपका नाम भी एक है, तो इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का रुद्रपुर शहर में दामन छोड़ा और भाजपा ना ज्वाइन करके शिव जी को ज्वाइन किया। क्या ये बात सत्य है? मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। देखो, लेकिन मैंने सच्ची निष्ठा से भाजपा ज्वाइन करी है। अजय भट्ट जी के साथ जुड़ा हूँ, विधायक शिव अरोड़ा जी के साथ जुड़ा हूँ। मेरे को आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मैं किसी कांग्रेस की कोई जिक्र करता हूँ या कोई बात करता हूँ। जब मैं बीजेपी में ज्वाइन हो गया तो मैं बीजेपी की बात करूँगा। अभी किसी भी प्रोग्राम में, चाहे जिला का प्रोग्राम हो, चाहे विधायक जी का प्रोग्राम हो, जो हमें बुलाएगा हम जी सद के जाएंगे।
तो नहीं बुलाएगा तो मैं सचिन भाई इस मामले में एक बात कहता हूँ। 2022 के चुनाव में मैंने एक बात देखी है कि जो लोग रुद्रपुर में भाजपाई थे वो किच्छा में जाके कांग्रेसी थे। ठीक है, ये पुराने कांग्रेसियों का कांग्रेस से तो मोहभंग हो जाता है, लेकिन तिलक राज भीड़ को नहीं छोड़ पाते। ऐसा क्या है, ऐसी वजह क्या है? देखो, किसी ना किसी से व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। अब हमारे यहाँ रुद्रपुर नगर निगम चुनाव हुआ, राजकुमार ठुकाल जी के संग आपने देखा क्या हाल हुआ। बीजेपी चले गए, मालाएं बना दी, पटके बना दिए और 1 घंटे बाद उनको फिर निष्कासित कर दिया। जिलाध्यक्ष लेटर दे देते हैं। ये तो व्यक्तिगत संबंध के चक्कर में बंदा चले जाता है, ऐसी कोई वो नहीं है इसमें। नहीं, मैं फिर वही बात कहता हूँ, जो रुद्रपुर में जो भाजपा, जिन्होंने कांग्रेसियों ने भाजपा ज्वाइन करी, क्या रुद्रपुर में उनका कांग्रेस में इतने संबंध अच्छे अपने ही शहर में नहीं बना पाए? अब कांग्रेस में मैंने आपको बताया ना अभी कि कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। जैसे पहले तिलक राज भैट जी होते थे, आधी रात को आप चले जाओ समस्या सुनी जाती थी, दिन में चले जाओ समस्या सुनी जाती थी। अब जब बंदा क्षेत्र बदल देता है, विधानसभा उनकी चेंज हो गई, तो फिर बंदा उधर ज़्यादा ध्यान देता है। तो इधर उनका ध्यान कम हो गया। हालांकि ध्यान वो पूरा देते हैं, लेकिन फिर भी कम था उनका ध्यान। तो हमें भी लगा कि देखो अब कुछ ऐसा है नहीं। देखो, हमें तो विकास कराना है अपने क्षेत्र के लिए, हमें अपना नहीं कराना जी, क्षेत्र का विकास कराना है। अब पार्टी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पुष्कर धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम चल ही रहे हैं। मेरे यहाँ एक मंदिर है भाई साहब, पिछले 10 साल जब राजकुमार ठुकराल जी विधायक रहे तो उसका कोई काम नहीं हो पाया। सिर्फ इस बात को लेके जी कहते थे जी तुम्हारे मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम्हारे मंदिर का रजिस्ट्रेशन नहीं है। शिव अरोड़ा जी विधायक थे, मैं अभी कांग्रेस में ही था, बीजेपी ज्वाइन भी नहीं की थी। तो उससे पहले मैंने विधायक जी से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे साहब मेरे एक मंदिर है, उसका मुझे पीवीसी कराना है। तो उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, पूरा मंदिर मेरा पीवीसी करा दिया। रोडों के लिए मैंने बोला, उन्होंने मुझे रोडें दी। अगर मैं नगर निगम में गया, हमारे मेयर साहब थे विकास भैया, जैसे हमें विधायक जी दे रहे थे ऐसे इनको भी देना चाहिए। अब हम किसके पास जाएंगे भाई साहब, जनता तो हमसे कहेगी हमें कोई चीज़ चाहिए। मुझे लगता है खासा प्रभावित है आप शिव अरोड़ा जी से, अच्छी ट्रेनिंग है। हाँ सही है, देखो वो काम कर रहे हैं, काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। एक मैं उसी में आता हूँ, आपकी कार्यशैली भी खासी अटैकिंग रहती है। मैंने सचिन मुंजाल के काम करने की चीज़ों को देखा कि सचिन मुंजाल इस चीज़ से नहीं चूकते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, कैसे करें, और जब काम करने की बारी आती है तो काम होना है तो फिर होना है। देखिए, और उसकी वजह से कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। देखिए, मैं एक तो ना किसी भी अधिकारी के पास जाने से घबराता नहीं हूँ। कोई भी चीज़ है, मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मैं अपने लिए मांगू तो गलत, मैं तो जनता के लिए मांगने जाता। देगा या नहीं देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जाना मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाऊँ। और कई बार चीज़ होती है जो आसानी से मिल जाती है, कई बार थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। लेकिन भाजपा में मैं जब से जुड़ा हूँ विधायक शिव अरोड़ा जी के संग, अजय भट्ट जी के संग, तो खैर दिक्कत नहीं आती, काम हो जाते हैं। अच्छा, मैं इससे भी बाहर होकर बात करता हूँ कि कांग्रेस से आप पार्षद रहे हैं, आप खुद भी पार्षद रहे हैं कांग्रेस से। लास्ट टाइम आपकी माताजी कांग्रेस से पार्षद थी, मौजूदा समय में आपकी श्रीमती जी बीजेपी से कांग्रेस पार्षद हैं। सास बहू की तो वैसी ट्विनिंग नहीं बैठती है, फिर ये कांग्रेसी सास की भाजपा वाली बहू से ये ट्विनिंग, घर में ही आपने माहौल दो तरफा बना दिया है, कैसे मैनेज हो पाता है? नहीं, जब मैंने भाजपा ज्वाइन की थी तो मेरी माताजी भी मेरे साथ ही ज्वाइनिंग करने में थी, मेरी धर्मपत्नी जी भी थी। हम सिर्फ इसी बात सोच को लेके गए कि हमें अपने क्षेत्र का विकास कराना है। कभी ना कभी तो सास इस बात को कहती होगी कि मेरी कांग्रेस बहुत अच्छी थी, मेरी कांग्रेस में ऐसा जाता है, तुम्हारी भाजपा ऐसे ही नहीं कहती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माताजी भी, देखो माताजी क्योंकि लेडीज सीट थी इसलिए मुझे माताजी को चुनाव लड़ाना पड़ा था। इस बार फिर लेडीज सीट हो गई भाई। पिछले 5 साल मेरी धर्मपत्नी ने मेरी सेवा की है। मैं रात को 12 बजे जा रहा हूँ, 1 बजे जा रहा हूँ, बेचारी मेरा इंतजार कर रही है, खाना है क्या इंतजार कर रही है। तो इस बार लेडीज सीट हुई तो मैंने सोचा इस बार अपनी वाइफ को चुनाव लड़वाता हूँ। करना तो देखो मैंने ही है। अब बोर्ड मीटिंग में जाना होता है, वाइफ मेरी बोल भी लेती है माइक वगैरह में और पढ़ी लिखी भी है, तो वो हर चीज़ का जवाब इजी दे देती है। और माता जी मेरी बुजुर्ग थी तो जो भी वहाँ मेयर था या जो भी पार्षद थे सब पैर छूते थे, तो माता जी मेरी कुछ जब आज अगर काम आज 4 महीने 18 दिन के बाद, आपकी शपथ के 4 महीने 18 दिन के बाद हम यहाँ बैठे हैं, कितना काम आपको लगता है कि आपकी उसमें निगम की टीम से आपको 4 महीने 18 दिन में मेरे क्षेत्र में एक काम नहीं हुआ। ये अभी 2 महीने पहले का लेटर है जी, और निगम से रिसीव भी कराया हुआ है। इस पर भी कोई मतलब किसी तरीके का किस चीज का लेटर है? ये पुलिया के रैम बनने थे, ब्रेकर लगने थे, छोटे छोटे काम है। पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करते हैं, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से नगर निगम से जुड़ा हूँ। उससे पहले हम ग्राम सभा में थे। 2.5 लाख रुपए के काम करने का पावर होती है मेयर को और एमएनए को। इसमें कभी आज तक रुका ही नहीं काम कि 2.5 लाख के काम रोक दिए जाए। लेकिन पता नहीं जब से माननीय विकास शर्मा जी मेयर बन के आए हैं
2.5 लाख वाले काम भी नहीं हो रहे भाई साहब। 2.5 लाख रुपए वाले काम में हम छोटे छोटे काम करा लेते थे, वो भी सब रोक दिए। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों? अब क्या वजह हो सकती है सब भाई? पता नहीं, अब ये तो क्या कहा जाए। वैसे तो मुख्यमंत्री जी के खास हैं भाई, इनको तो मेरे खुद बड़ी उम्मीद थी सचिन भाई मुझे कि सारे शहर बहुत आसान हो जाता है काम करना, कि अगर आपकी डायरेक्ट सिरे के सूबे के मुखिया से अगर आपकी डायरेक्ट ट्यूनिंग हो, और विकास शर्मा जी छोटे भाई के तौर पर उनके माने जाते हैं शहर के अंदर। हमें बड़ी उम्मीद थी कि 2-2.5 लाख के काम आप कहते हैं 2-4-5 लाख रुपए के काम तक के लिए सारे शहर को बहुत उम्मीद थी विकास शर्मा जी से। उम्मीद है, अभी थी नहीं, अभी है, अभी तो कार्यकाल शुरू हुआ है, शुरू हो गया, चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है। लेकिन 4 महीने 18 दिन में कहीं कोई काम नहीं। रुद्रपुर नगर निगम है, नगर पालिकाओं में चले जाओ आप, गदरपुर जाओ, कम से कम मेरे ख्याल 5-6 करोड़ रुपए के काम करा चुका मिंटू कुंबर, कावल सिंह जी ने करा दिए, और सब जगह काम चल रहा है। क्या एक रुद्रपुर में ही काम नहीं चलेगा? ऐसा क्यों? लेकिन नगर निगम की टीम तोड़फोड़ तो अच्छी खासी कर ले रही है। अब यही है ना, अभी मैं एक पहले सुन रहा था, खैर मुझे खुद बहुत आहत हुई कि जो हमारे व्यापारियों के लिए ऐसा हमारे माननीय विकास शर्मा जी ने बोला, ये व्यापारियों के दम से ही हमारी भारतीय जनता पार्टी है, व्यापारियों के दम पे ही हमारे सारे नेता हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट बात बोल दी, व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के दम पर ही। देखो, व्यापारी सहयोग करता है, जनता सहयोग करती है। अगर हम जनता को ही गलत बोलेंगे तो शोभा नहीं देता। जनता ने हमें चुन के भेजा है, अगर हम अपने वार्ड के लिए नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। अब विकास शर्मा जी भी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि जी व्यापारी ढीठ है तो मैं उनसे बड़ा ढीठ हूँ। अरे ये तो बालाजी महाराज के मन, तो आपको तो ये शोभा ही नहीं देता जो भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। आप इतने सीनियर, भाषा शैली तो इतना बड़े नेता होने के बावजूद भी आप व्यापारियों से कह रहे हैं आप ढीठ हो तो मैं उससे बड़ा ढीठ हूँ। ये कैसी बात है? भाषा शैली तो अब नेताओं की इस तरह की हो गई कि गली की भाषा सदन तक चले गई है। आपने भी मेयर रामपाल जी का जिक्र करा है, मेयर रामपाल जी के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? मेयर रामपाल जी के कार्यकाल में हमने अपने क्षेत्र में मैंने बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत बढ़िया रोडें डाली, काली रोडें, RCC रोडें, नाली, मार तमाम कुछ दिया। मेयर साहब से, अपने रामपाल जी से बीच में मेरी थोड़ी सी किसी बात को लेकर असमंजस हुई थी, पर यह है कि जब जाकर रोएंगे तभी भाई साहब कुछ काम होगा। आजकल तो बगैर बच्चे को रोए माँ दूध भी नहीं पिलाती है। मैं जाकर मेयर साहब के पास रोया था, अपने रामपाल जी के पास, तो उन्होंने मेरी परेशानी को समझते हुए मेरे क्षेत्र में विकास कार्य। मैं आज की डेट में एक बात बताता हूँ मेयर रामपाल जी के बारे में। अभी कल भी मेरा किसी से जिक्र हो रहा था, उन्होंने भी ये कहा था कि रुद्रपुर के स्थानीय जितने भी मौजूदा नेता हैं दोनों पार्टियों से लेकर, उसमें भाषा शैली को लेकर रामपाल जी सबसे एक सजग व्यक्ति थे, जो बोलने के मामले में कि एक कड़े व्यवहार के तौर पर किसी से उस तरह की बातें नहीं करनी और सभ्य भाषा में बात करनी। आप मेयर रामपाल की तारीफ तब कर रहे हैं जब आप कांग्रेस से पार्षद थे, आज आप भाजपा से पार्षद हैं और भाजपा से ही आपके महापौर बैठे हैं। उसके बावजूद अगर 4 महीने 18 दिन के बाद छोटे छोटे काम नहीं मिल पा रहा है तो फिर आगे काम कैसे चलेगा? अब वही, अब हमारे को अगर ये लोग काम दें तो मतलब हम विकास शर्मा जी की भी तारीफ करेंगे, हर कॉलोनी में गाएंगे कि जी विकास शर्मा जी द्वारा आज हमें ये दिया गया, विकास शर्मा जी द्वारा ये दिया गया। जब जब हमें विकास शर्मा जी ने बुलाया हम उनके प्रोग्राम में गए। अब बंदा इतनी भी अनदेखी नहीं करता है यार कि छोटे छोटे काम जो मैं पुलिया कर रहा हूँ, जो मैंने अभी करवाया, इस गली में इनके सगे जो दिन रात इनके संग खड़े रहे, अपने देव शर्मा है, देव मन शर्मा, वो बेचारे उस गली में रहते हैं। एक दिन मैंने उनसे भी कहा, मैंने भाई साहब आप भी कह दो भाई साहब से, वो भी बेचारे परेशान कर रहे, भाई साहब मेरी भी नहीं सुनते हैं। पर लगातार बड़े नेताओं पे एक आरोप रुद्रपुर शहर के अंदर जनता लगाती आती है कि मौके पे फ़ोन नहीं उठाते हैं बड़े नेता, मुलाकातें नहीं हो पाती हैं, आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं पब्लिक, जबकि नेता का काम होता है कि आम पब्लिक उस तक पहुंचा जाए। जनता दरबार एक शब्द हमने हमेशा सुना है जहाँ जनता की अपीलें सुनी जाती है, लिखना कागज़ पर नोट कर देना ये सब चीज़ें नहीं है, उन पर अमल कैसे फरमाया जाएगा? इस मामले में मैंने अपने शिव अरोड़ा जी को देखा है। अगर हम किसी काम को लेके गए, उस बंदे ने ना सीधा फ़ोन लिया, जिस अधिकारी को करना है फ़ोन किया है उसने, टालने वाला कोई काम नहीं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपके पास बहुत अधिकार है। ये छोटे छोटे मेरे काम अगर आप ही करते तो मैं आपकी तारीफ करूंगा ना। अब आप पता नहीं क्यों नहीं करके राजी। आपको 40 वार्डों में, आप ये बताइए 40 वार्ड हैं, आप 40 वार्ड में से कितने वार्ड में घूम के गए हो, कितने वार्डों में घूमे हो? कहीं नहीं। अभी पिछले हफ्ते जब मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो उसके बाद 2-4 कॉलोनियों में कहीं निकल के आए हैं। अरे आपको जनता ने चुन के भेज दिया, आपका काम क्या है? जनता की 40 वार्ड में जाओ, 40 वार्ड में घूमो, देखो दिक्कत परेशानी क्या है। आगे जाके विधानसभा चुनाव है, अगर ये सोचें कि मैं विधानसभा चुनाव में किसी और को नुकसान पहुंचा दूंगा तो ये गलतफहमी है। इसमें ना रहे कोई भी कि मैं हूं, मैं भाजपा को वोट पड़ेगा, भाजपा ने काम किया है, भाजपा को लोग चाहते हैं।
भाजपा से शिव अरोड़ा जी अगर टिकट लाएंगे, पहली बात तो उम्मीद लाएंगे और निश्चित तौर पे शिव अरोड़ा जी दोबारा विधायक बन के आएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी की एक मैं खास बात जानता हूँ, बीजेपी सर पर बिठाना भी जानती है, सर से उतारना भी जानती है। हाँ, ये मौजूदा समय में हमने देखा है। तो बस ये इनका भी अगर सही तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर लास्ट ही बार है, दोबारा फिर खाता नहीं है। वहाँ करने वाले को भाजपा आगे करती है, जो करता है, नहीं करने वाले को नहीं करती। अब हमें भी अच्छा लगा ना भाजपा के संग, हमने भाजपा के पिछले काफ़ी समय से, मैं 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी से लड़ा, इस बार मैं बीजेपी में जुड़ा, मुझे बीजेपी में कुछ अच्छा लगा ना, वहाँ के नेताओं की कुछ कार्यकाल अच्छे लगे। जैसे विधायक शिव अरोड़ा जी से मैंने बहुत कुछ कराया, सांसद अजय भट्ट जी से मैंने कोई काम बोले तो उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, कोई भी किसी भी काम के लिए चला गया। मेरे साथ बैठे हो पहले ऐसे व्यक्ति हो, इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो मौजूदा विधायक जी की, लेकिन लोग खासा उनसे नाराज रहते हैं, शिव अरोड़ा जी के काम को लेकर भी लोग नाराज हैं। मैं नहीं कह सकता, देखो मेरे वहाँ तो अभी समय कितना हुआ मेरे को भाजपा में जुड़े हुए, मैंने 3-4 रोडे ले ली। नहीं, मैं एक चीज़ खासी बात बताता हूँ आपको कि भाजपा में पिछले कुछ टाइम से उन लोगों की ज़्यादा कदर हो गई जो अभी जिन्होंने हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग कराई है। इस चीज़ को लेकर पुराने भाजपा ही खासा नाराज रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हम कभी भी भाजपा के किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कभी भी हमने ऐसा भेदभाव नहीं देखा, या तो उन्होंने कभी हमारे संग किया हो या पुराने कार्यकर्ताओं के संग किया हो। भाजपा में एक सिस्टम बहुत बढ़िया लगा मुझे भाई साहब, वहाँ अगर जो टेबल पे बैठे हैं ना, और उसके बाद जो नीचे जो जैसे आएगा, चाहे बड़ा नेता है या छोटा नेता है, बैठेगा अपने नंबर पे। ये नहीं है कि तू आगे आ जा, तू बड़ा नेता तो तू आगे आ जा, वो नहीं है। वहाँ पूरा सिस्टम डिसिप्लिन है, बहुत बढ़िया तरीके से कोई भी सभा करते हैं, कोई भी मीटिंग होती है, जिला कार्यालय में होती है, कहीं भी, लेकिन इस मामले में तो सबको वो एक समान समझ। विकास शर्मा से बातें होती है पर्सनली? पहले होती थी, अब बीच में तो कोई बात हो ही नहीं भाई। जब बात हमने कह के थक गए, जब हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। अभी 4 महीने 18 दिन में ही थक गए आप, अभी तो पूरा 4.5। तो भाई साहब हमें उस बात की दिक्कत नहीं, भाई साहब जी करनी हमें भी नहीं आती है। मेरे बोर्ड मीटिंग के प्रस्ताव हैं, वो ये रोक नहीं सकते हैं, अतिरिक्ति तो नहीं देंगे मत। तो जब तुम्हारे पास पुराना ही कर्जा देने के पैसे नहीं है, अभी 27 करोड़ रुपए निगम पे कर्जा है, वो ही नहीं देने के हैं, बोर्ड मीटिंग के काम कराओगे या अतिरिक्त विकास कराओगे? देखिए घोषणाएं तो बहुत हो गई हैं, घोषणाओं से धरातल पे आएंगी भाई साहब, तभी होगा। कल्याणी नदी पर जेसीबी को लेकर महापौर खुद मैदान पर थे, वहाँ पर भी जो भाई साहब तोड़ फोड़ का ये प्रक्रिया चला रखी है, अगर उसमें भी अगर सिस्टम बना लें कि भाई जितने फिट लेना है, अब उस हिसाब से इन्होंने पता नहीं 20-20 मीटर, पता नहीं कितने मीटर इन्होंने ले रखा है, 15-15 मीटर, 20-20 मीटर का मतलब हो गया 40-40 45-45 फुट, इधर 40-40 इधर। तो ये नुकसान का घर है, जो जायज पॉसिबल हो सके उसकी बढ़िया करके पिचिंग करा दो पत्थर से। एक सवाल है मेरा, नॉर्मली ऑफ कैमरा, एक मेरा बिल्कुल पूरी आप प्रकार सवाल है। नजूल नीति को सचिन मुंजाल किस तरीके से देखते हैं? नजूल पर अब कल्याणी नदी पे बात कर रहे हैं हम, फिलहाल कल्याणी नदी के लिए बात कर रहे हैं। कल्याणी नदी के सेंटर से 20-20 फुट दोनों साइड निशान लग गए हैं। उन लोगों को वोट देने का अधिकार है, सरकार वहाँ पैसा भी खर्च कर रही है, बिजली पानी सड़क मुहैया करवा रही है, सब चीज़ें उनको मुहैया करवा रही है, लेकिन तोड़ने के लिए निशान भी लगाती है। इस चीज़ को सचिन मुंजाल कैसे देखते हैं? देखिए उसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। जो ये 20-20 मीटर या 30-30 मीटर होनी चाहिए, सामने बीच का रास्ता निकलना चाहिए। बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जो इतने मीटर ले रहे हैं उतना ना लेके एक जायज ले लो, कि जिससे कि हमारी नहर भी चलती रहे। नहर भी निकलना जरूरी है भाई साहब, नहर नहीं होगी तो हमारे क्षेत्र का पानी कैसे जाएगा? नहर होना भी बहुत जरूरी है। नहर भी बन जाए, वो लोग भी रह जाए, ऐसा कोई उसमें निकल जाए कि भी एक जायज बीच की आप खाली करा लीजिए, बाकी जो फालतू हैं उनको छोड़ दीजिए। अब जानबूझ के अगर लेना है जी इतने फुट, तो वो तो फिर आप सिलेंडर नहर है मेरे यहाँ भाई साहब, एक पूरी कवर हो गई है। मैं कई बार कहता रह गया भाई साहब ये सिलेंडर नहर है, इसको खुलवा दो, इसको खुलवा दो। वो सिलेंडर नहर आज तक कुछ नहीं हो पाया। बैगुल नदी कई जगह पर नाली से कम चौड़ाई पर आ गई है। फुलसुंगा में आप देखोगे, आप कूद के पार कर सकते हैं उसे, जो बैगुल नदी का। ये भाई साहब पुलसंगी की बात नहीं है, ये हम अपने ईश्वर कॉलोनी, मलिक कॉलोनी चले जाएं, कहीं की भी कोई नहर है, ये कब्जा तो नहर और नदी में फर्क होता है सचिन भाई। जो बैगुल नदी जिसे कहा जाता है, जिसमें पानी का उफान होता है, पिछली बार हमने देखा था कि जब बरसाते मौके पे सर पे फिर बैगुल नदी में पिछली बार मगरमच्छ आ गया था। जी आप समझ सकते हैं कि उसका कहीं से उद्गम ऐसी जगह से है कि जहाँ जंगल वंगल के बीच में से वो आ रही है, तो वहाँ मगरमच्छ का आना इस बात का गवाह है। लेकिन वो फिर थोड़ी सी आगे चलकर वो एक नाले में तब्दील हो जाती है, और ये अतिक्रमण का हाल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, लोगों का एक खासा सचिन मुंजाल को लेकर एक परसेप्शन रहता है कि सचिन मुंजाल पूरे दिन भर में एक अलग तरीके से होते हैं और सूर्यास्त के बाद एक बिल्कुल अलग सचिन मुंजाल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो कह रहा है, मुझे आज तक किसी ने क्वार्टर तो पिलाया नहीं कि ले सचिन आ जाए एक क्वार्टर पिलाए। खाली कहने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये भी मेरे पे एक जो लेवल लगाया था ये राजकुमार ठुकराल ने लगाया था, क्योंकि राजकुमार ठुकराल जब विधानसभा जीत गया था, तिलकराज भट्ट जी चुनाव हार गए थे, तो राजकुमार ठुकराल खिलाफ बोलने वाला एक सचिन मुंजाल अकेला होता था। पूरी कांग्रेस में कोई नहीं बोलता था, डरते थे उससे। राजकुमार ठुकराल नाम बहुत अच्छे रख देते हैं लोगों के, मतलब किसी हाँ, वो नाम उन्होंने मेरे को भी बहुत कुछ कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहा फिर सब सामने आ ही गया। आप लोगों ने भी देखा कि कैसे विधानसभा चुनाव हारे। हालांकि अभी जो अभी चुनाव हुए हैं सिटी क्लब के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिटी क्लब के चुनाव के जो परिणाम विपरीत आए हैं वो भी उन्हीं की बोली की वजह से थे। वो जो सोच रहे थे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं ये मेरी झोली में आके बैठेंगे, एक तो उनके बहुत खास ही हैं पल्लू घीक जी, यहाँ तक कि उनकी तो रिश्तेदारी के भी संबंध हैं। जहाँ पर उनकी बेटी की शादी हुई है उधर उनसे रिश्तेदारी लगती है, पारिवारिक संबंध है उनके। अब ये समझ लो कि ये हालात थे कि बल्लू घीकी उनके साथ नहीं चला। मैं ये कहता हूँ कि अंतिम मोमेंट पे शिवराज जी की इसमें एंट्री होती है और इस तरीके से एंट्री होती है कि रातों रात खेल पलट जाता है और फिर ये सब होता है। मैं कहता हूँ फिर वही है कि चलो ये राजनीति का हिस्सा है। तो अब 4 महीने 18 दिन आज हो गए हैं तकरीबन। अब ये यहाँ से समझिए कि 4 साल और 8-7 महीने कुछ लमसम बचे हैं, 7.5 महीने बचे हैं। अगर 4 महीने 18 दिन के बाद स्थिति इस तरीके की सचिन मुंजाल को हमारे साथ मंच साझा करके अपनी बातें रखनी पड़ रही है, तो बाकी के 4.5 साल किस तरीके से कटने वाले हैं, 4.5 साल किस तरीके से कटने वाले हैं? देखिए भाई साहब, आप लोगों से जुड़ने का मतलब यही है कि हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं नगर निगम में नहीं सुनी जाती। नहीं, मैं अभी हाल फिलहाल में मैंने महापौर से टाइम लिया हुआ है, अगर मेरी उनसे बात होगी तो मैं उस बात को जरूर रखूँगा। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे हमारा भी वार्ड है, वार्ड नंबर 32, हमें भी अपने वार्ड में कुछ काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया है पिछले 4 महीनों में। बहुत सारी हमारी भी फरमाइश हैं और इसीलिए ही आदमी अपने जनप्रतिनिधि चुनता है और लोकल में अपने पार्षद चुने जाते हैं, महापौर चुने जाते हैं। और महापौर से अगर आपकी डायरेक्ट बात हो तो आपको लगता है कि आपके काम आसान हो सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको दिक्कतों में रहना पड़े तो फिर मन दुखता है, कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि इसके लिए फिर अगले 5 साल इंतजार करना पड़ता है। 5 साल आदमी अंधकार में कैसे बिताएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मेरी महापौर से बात होती है मुंजाल जी, तो मैं आपकी बात जरूर रखने वाला हूँ। अपनी तरफ से तो देखो हमने बहुत बार निवेदन कर लिया, अब कहीं ना कहीं हमारी नहीं सुनी जा रही थी, तो ही मुझे जो ये पुलिया निर्माण कराया या पेपरबाजी मेरे को करनी पड़ी, या मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो ऊपर बड़े नेता बैठे हैं, जो हमारी आवाज़ यहाँ वाले सुन रहे हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं, उनको भी पता लगे कहीं ना कहीं हम भी प्रताड़ित हैं। कांग्रेस में तो अब कोई भाई साहब रह नहीं गया जो कि विपक्ष बन के आ जाए, तो भाई साहब यहाँ क्या करें बताइए। ठुकराल जी लगातार जोर लगा रहे हैं विपक्ष बनने का। कहीं नहीं, कहाँ विपक्ष है, कहीं कोई विपक्ष है? उनके संग कौन खड़ा होता है बताओ? कभी देखा आपने कोई कांग्रेसियों के चेहरे? वही 4-6 चेहरे हैं जो यहीं अगल बगल के, बस वही मंडराते रहते हैं। कोई सही आदमी मैं तो नहीं देखा कि कोई कांग्रेस का मजबूत लीडर जो इनके साथ खड़ा हो। चलिए, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को मजबूत कराने के लगातार दम भरते हुए नजर आए हैं। तो अब आगे कैसे होने वाला है, ये बस खासी लंबी बात हो गई, उसमें आगे कैसे होने वाला है, सचिन मुंजाल का अगला स्टेप क्या रहने वाला है, किस तरीके से जो आपकी जनता ने आपको पर भरोसा जताया, भाजपा से भी भरोसा जता दिया, वो सब कुछ होता है। फिर मैंने वही बात कही है कि घर में सास बहू को जरूर ये ताना देगी कि इससे तो मेरी वाली सरकार अच्छी थी, मेरे वाले अच्छे थे, विपक्ष वाले अच्छे थे, तो मैं कांग्रेस में तब ज़्यादा बेहतर थी। भाजपा में आ गए हैं, पूरा अपना दल भी बदला है, कई सालों से सींचती हुई कांग्रेस से हम वापसी आना, तो सास की बात तो बहू को सुननी पड़ेगी। इसका निवारण क्या है? नहीं, मैंने अपने बड़े नेताओं को लिखित लेटर भी भेजे हैं, सांसद महोदय को भी भेजा है, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी को भी भेजा है, विधायक जी को भी भेजा है, नगर आयुक्त को भी भेजा है। अब उम्मीद है, देखो उम्मीद पे ही हम बैठे हैं कि आज नहीं तो थोड़े दिन बाद हवा चलेगी हमारी साइड भी। नगर आयुक्त की बात कर रहे थे कि नगर आयुक्त से खास, देखिए नगर आयुक्त महोदय जितना अधिक से अधिक काम होता है, जैसे नाली हो गई, नाला साफ कराना है, जेसीबी मंगानी है, ये चीज़ें मेरे को नगर आयुक्त से कह के फिर भी मिल जाती हैं। नगर आयुक्त साहब से भी मैं कई चीज़ें कहता हूँ तो वो कहते हैं मेयर साहब से कह दो। तो भाई साहब मेयर साहब को कैसे कहते हैं जब वो पुराने काम ही नहीं सुन रहे हैं, तो नए कैसे कहते हैं? मैंने अभी कहा कि जी मेरे यहाँ नल के रीबोर होने हैं। भाई साहब मंदिर है मेरे यहाँ, 2 मंदिर हैं, हालांकि मंदिर तो और भी हैं, दोनों मंदिर पे पानी की सुविधा नहीं है। मैं कई बार लिख के ग्रुपों में भी लिख दिया मैंने कि रीबोर होना है, रीबोर होना है, कोई ध्यान नहीं। अब वो बोले जी मेयर साहब से कह दो। मैंने भाई साहब मैं मेयर साहब के पास नहीं जाऊंगा, जब वो पुराना ही कुछ नहीं सुन के राजी, तो नया क्या कहना है? मैंने आपके मंदिर के लिए भी ये स्थितियां हैं, मंदिर पे नल है 2 मेरे रीबोर होने। जो मंदिरों की राजनीति करती है पता नहीं क्यों भाई साहब, या हो सकता है कि मेरे से भाई मैं कहूँ कि मेरे वार्ड में काम नहीं, कहीं तो कुछ काम हो, 40 वार्डों में कहीं कोई निर्माण चल रहा हो। नाली सफाई तक ही काम रह गए क्या? बस नाली सफाई समझ लो, जेसीबी मंगा लो, भाई साहब यही काम रह गया है। अब हमें जो नगर निगम दे रहा है भाई साहब हम जनता को दे रहे हैं अपनी जेब से, तो भाई साहब हम भी नहीं देंगे। और ये मेरे वहाँ क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है और पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है
कि सचिन अपने पास से कहाँ से लगाएगा, जितना सचिन करता है शायद ही कोई करता। चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ सचिन मुंजाल जी, मौजूदा समय में वार्ड नंबर 31 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। उनकी श्रीमती जी इस समय वहाँ से पार्षद हैं भाजपा से। और मैं लगातार उस बात को बार बार दोहरा रहा हूँ कि सास कहीं ना कहीं तो ताने बहू को देती ही होगी कि इससे तो अच्छी हमारी कांग्रेस की सरकार थी। 4 महीने 18 दिन के बाद अपने महापौर के काम से संतुष्ट नहीं है। हालांकि भाजपा से बहुत संतुष्ट दिखे, मौजूदा विधायक से, सांसद से बहुत संतुष्ट दिखे, लेकिन विकास शर्मा से अभी उस ट्विनिंग का बनना बाकी है। लेकिन अभी एक लंबा कार्यकाल है, लंबा एक समय है, 4.5 साल अभी बचे हुए हैं। इस बीच में जिला पंचायत के चुनाव भी आने हैं और भी राजनीति है। राजनीति रुद्रपुर शहर की धीरे धीरे करके, सचिन भाई मैं कह दूं, इस तरीके से हो गई कि हर नेता दूसरे नेता की लाइन मिटाने पर तुला हुआ है। ये भाजपा के अंदर भी और ये कांग्रेस के अंदर भी है। एक दूसरे की जो खींचातानी है वो बराबर बरकरार चल रही है और 2027 में खुलकर सामने वाली आने वाली है भाजपा। ये खींचातानी नहीं होनी चाहिए, ये लकीर का रिवाज होना चाहिए। अगर कि उसने इतनी बड़ी लकीर खींची तो मैं उससे बड़ी कैसे खींचूं। अगर सचिन मुंजाल रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे क्षेत्रीय विधायक जी के सहयोग से लाइट चालू करा देता है तो कोई मेरे बाद पार्षद ऐसे आए जो रात को 3 बजे भी करा दे, तब तो करवटता है। अब यही नहीं, मैं रात को 1 बजे तक करा रहा हूँ, वो दूसरा 10 बजे चले जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सचिन ने लाइन इतनी करी तो उससे बड़ी लाइन खींचो। और हर नेता को ये करना चाहिए कि बड़ी लाइन खींचूं, अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। हमें जनता ने चुन के भेजा है, अब जनता की नहीं सुनेंगे तो जनता हमें हटा देगी। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, ये बात मैंने कई बार कई नेताओं से बात कही है कि नेताओं की आपसी लड़ाई पर जनता पिस रही है और जनता का बहुत भारी नुकसान हुआ है। जनता हालांकि इस बात को समझती भी है, लेकिन फिर भी बहुत जनता को उस मामले में कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि जनता ने अपने प्रतिनिधि आगे भेजे होते हैं। अब जनता कितनी भी ज्यादा हो हल्ला कर ले, जो टेक्निकली काम है वो बाया सचिन मुंजाल ही होने हैं। जी जी जी, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो टेक्निकली काम महापौर को करने पड़ेंगे। महापौर से आपकी ट्रेनिंग कैसी बढ़ती है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी 4.5 साल बाकी हैं। विधायक लगातार महापौर की ओर से घोषणाएं हैं, लेकिन धरातल पर कितनी घोषणाएं अभी तक उतर पाई हैं उसको लेकर सचिन मुंजाल हमारे साथ सामने बैठे थे। नाराजगियां हैं, लेकिन नाराजगियों का हल निवारण निकलना चाहिए, काम होना चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर काम करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ लिखा पढ़त नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा होता है। और विकास शर्मा से इसलिए भी सचिन भाई बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं क्योंकि वो सीएम साहब के खासों में से एक हैं। और हमें भी बहुत उम्मीद थी कि विकास भैया मेयर बन जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने करानी है। मेरी बुरानी वाली रोड है भाई साहब, इसको चौड़ाकरण कराना है कि चौड़ी हो जाए। आप ये समझ लो, मैंने बुरानी रोड पे लाइट के लिए लिख के दे रखा है भाई साहब, बुरानी गेट से आप चालू हो जाना बुरानी गांव तक सारी रोड पे अंधेरा है भाई साहब, कहीं नहीं है। दोनों रास्ते में रात को कब लूट ले किसी को कोई पता नहीं लगेगा भाई साहब। जबकि इस तरह की हरकतें अब होनी चालू हो गई है। फिर और मैंने ये तक कह रही है ये लाइटिंग ही लगा दो, चलो जब रोड चौड़ी होगी हो जाएगी, लाइटिंग तो लगवा दो भाई साहब। लाइटिंग की साइड कोई ध्यान, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर भी विकास शर्मा जी हमारी पार्टी के लिए हैं। उम्मीद है कि चलो आज नहीं थोड़े दिन बाद बुद्धि उनकी काम करेगी, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। हम तो यही कामना करेंगे कि वो क्षेत्र का विकास करें। जनता ने उनको चुनको भेजा है, बहुत उम्मीद है जनता को उनसे, बहुत उम्मीद है। हमसे ज़्यादा उम्मीद बंदा रखता है कि मेयर आएगा हमारे वार्ड में। हम लोग जाते हैं ना तो कई बार वो भी कहते हैं कि भाई साहब मेयर साहब नहीं एक बार भी आए, तो मेयर साहब को भी जाना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है विकास भैया, आप लोग 40 वार्ड में जाइए, सब जगह जाकर समस्या सुनिए। हम लोग आप ही से जुड़े हैं, जब आप ही हमारी नहीं सुनोगे तो हम किससे जाके रोएंगे। बिल्कुल सीधी बात है। अब ये देखना यह है कि इस बात का कितना असर होने वाला है। और हालांकि ये बात भी है, जिस तरह से चुनाव जीतने से पहले नेता घर घर जाते हैं, अगर उसके बाद नेता वास्तव में कभी साल 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी जाने की कोशिश करे और किसी भी वार्ड के किसी भी हिस्से में जाने की कोशिश करे तो शायद समस्याओं का निवारण हो पाए और नाराजगियां दूर हो पाए। अब सुबह 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक सारे कर्मचारियों के साथ मैं पूरी कॉलोनी घूमता हूँ, डेली का मेरा नहीं। शायद इसी वजह से कि सचिन मुंजाल को वहाँ हरा पाना बहुत मुश्किल काम है। तो भाई साहब करना चाहिए ना, मुझे जनता ने भेजा है। मेरे को नहीं कह रही जनता मैं चुनाव लड़ा ना तो जनता के लिए, तो जनता के काम कौन करेगा, मैं ही करूँगा ना। अब मेरे से कोई काम नहीं होगा तो मैं अपने आगे जाऊँगा, उससे आगे जाऊँगा। ये चैन ही तो है, चैन के थ्रू ही काम होता है। अब चैन में कोई कड़ी हट जाए तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी भाई साहब। चलिए देखते हैं वो चैन की कड़ी कब जुड़ पाती है और किस तरीके से काम हो पाते हैं। हालांकि 4 महीने 18 दिन के बाद सचिन मुंजाल का कहना है कि वार्ड नंबर 31 में नए महापौर की ओर से कोई भी काम होता हुआ नहीं दिखाया। अब देखना है कि महापौर की ओर से कब सुनवाई होती है। अगली बार फिर से बैठेंगे सचिन मुंजाल के साथ। और मैं आपके साथ ये है कि अभी मेरी बहुत जल्दी महापौर के साथ एक मीटिंग होने वाली है। अगर होती है तो उस पर मैं आपकी बात जरूर रखूँगा और बाकी 40 वार्डों को लेकर भी उनसे चर्चा की जाएगी कि
बीते 4 महीनों में उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरीका हुआ और जनता उन्हें कितने नंबर देती है। आपके इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय अपने वार्ड को लेकर अगर आपकी कोई समस्याएं तो हमें बताइएगा, हम आपके वार्ड पर आने की कोशिश करेंगे, वहीं से लाइव होंगे और आपकी समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।